कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया हुआ था, ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है और इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते रहते हैं। देखिए, उनका क्वेश्चन का देने का तरीका है, वो आपको किस तरीके से घुमा सकते हैं, वो आपको घुमाएंगे। आज ऑलमोस्ट ये फिनिश हो जाएगा, तो आप भी इनकी प्रैक्टिस करते रहें। ये और इसके अलावा हमारा जो ब्रह्मास्त्र बैच है, जिसमें आपको प्रैक्टिस शीट दी जाती है, आप आशा करें उससे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। एक्चुअली जाता भी नहीं है, और कभी कभार रेंडमली कुछ हो जाता है तो चला भी जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग काफी टाइम से अपनी यूट्यूब क्लासेज ले रहे हैं और आप सभी के सहयोग से बहुत अच्छा चल भी रहा है। आपको कोई भी डाउट हुआ करे, आप हमें डीएम कर सकते हैं, कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। और कौन बच्चा कहाँ से है, ये भी आप हमें कमेंट में बताएं। कमेंट करें आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, क्या आपका नाम, जिससे हमें पता चलता रहे कौन कौन बच्चे क्लासेस ले रहे हैं। तो कमेंट में हम आपसे कन्वर्जेशन भी करते रहेंगे, जिस प्रकार से जो भी रहेगा। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चंस आपको एज ए होमवर्क दिया हुआ था। ए इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 7 एंड 9, दिस इज लाइज बिटवीन 1200 एंड 1300, व्हाट इज नंबर ए। ये कोई नंबर है जो इन दोनों के बीच में। तो देखिए, जब किसी का कॉमन मल्टीपल हुआ है तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इनका क्या होगा? दोनों जब प्राइम नंबर हो, वो सॉरी, जब दोनों नंबर को प्राइम हो, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई करके फर्स्ट फर्स्ट कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं। कब? जब दोनों नंबर कैसे हो, को प्राइम हो, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं। अब आपको चाहिए क्या? 1200 और 1300 बीच का नंबर, 1200 1300 के बीच का नंबर। तो आप एक काम करें, ये जो इनका फर्स्ट कॉमन मल्टीप्लाई उससे आप इसमें क्या करें, डिवाइड करें। ठीक, ऊपर से मैं नीचे जीरो लेके आया, 20 पॉइंट समथिंग जब हम इसे करेंगे आ जाएगा। जो भी आप, जब हम इसे करेंगे आगे की तरफ, जो भी हम उसे देख लेंगे। अप्रोक्स ये डिवाइड कितने टाइम जाएगा? अप्रोक्स ये 20 टाइम डिवाइड जाएगा। 20 टाइम डिवाइड जाता है, तब आपको क्या करना है, 63 इंटू 20 कितना हो जाएगा ये आपका 126, 1260 क्या जाएगा, 1260, 1260, ये 1260। जरा इसे एक बार आप और समझ लें। 66 टू टाइम 126, सब्ट्रैक्ट किया 4 आया, ऊपर से नीचे लेके आया, डिवाइड नहीं जा रहा है, क्या, जीरो, डेसिमल पुट किया मैंने, डिवाइड नहीं जा रहा है, उसका साथ जीरो, डेसिमल पुट किया तो एक बार। अब कुछ भी आए मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने ये 20 तक ही रोक दिया, आगे कुछ भी हो मेरे को उससे मतलब नहीं है। जो एक आपका कंप्लीट होल नंबर है, मैं सिर्फ उससे सॉल्व कर रहा हूं, इसलिए मैंने वो 63 इंटू 20, 63 इंटू 20 किया तो क्या आया, 1260। मेरे को एक कंप्लीट नंबर चाहिए था, इसलिए मैंने डेसिमल से पहले वाले से काम चला दिया, आगे को मैंने कंटिन्यू नहीं किया। 1260 आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी वाला। क्लियर है? आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया। बाकी 19 और 20 आपको उसी टाइम पे करवा देते। हाउ मेनी टाइम डज 9 कम इन राइटिंग द नंबर फ्रॉम 1 to 1000? भाई, जैसा कि मैंने आपको पहले एक नंबर सिस्टम में बताया था, अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से 100 तक लिखता हूं, नंबर को 1 से 100 तक लिखता हूं, मैं पूछूं 5 कितने टाइम आएगा, किसके बारे में पूछूं मैं आपको, 5 कितने बार आएगा, तो 5 कितने टाइम आएगा आपका, 20 टाइम। 5 कितने टाइम आएगा, 20 टाइम। 9 का ही पूछूं मैं अगर, तो 9 कितने टाइम आएगा, 100 तक होता तो ये 9 आता आपका 20 टाइम। पर यही मैं आपसे पूछता हूं 1 to 1000, 1 to 1000 कितने टाइम आएगा, ये आपका आएगा 300 टाइम। कितने टाइम आएगा, 300 टाइम। अच्छा, 300 टाइम कैसे आ रहा है, देखिए अगर आप इसको वंस प्लेसेस पे देखें,
किस पे देखें आप, वंस प्लेस पे। वंस प्लेस पे 3 कितने टाइम आएगा, 3, 13, 23, 43। जब आप इसमें ऐसे जाते हैं वंस प्लेस पे करते हुए, आगे के लिए जब आप कंटिन्यू करते जाते हैं, जब आप इसे कंटिन्यू करते जाते हैं तो ये यहाँ पे 100 टाइम आ जाता है। ऐसे ही आप करते जाओगे, टेंस प्लेस पे कितने टाइम आ जाता है, यही 100 टाइम ये टेंस प्लेस पे आ जाता है। मान लीजिए मैंने 3 के लिए लिया हुआ है, अगर ये आपका 1000 वो सॉरी 100 टाइम का पूछूं मैं, 100 प्लेस पे कितनी बार आएगा, 100 प्लेस पे आप जब इसे चेक करेंगे तो ये कितने टाइम आ जाएगा आपका, 100 टाइम। तो वंस प्लेस पे भी 100 टाइम आता है, टेंस प्लेस पे भी 100 टाइम आता है, तो आपका ये 1000 प्लेस पे भी 100 टाइम आता है। तो डायरेक्ट हम याद रख सकते हैं 1 से लेकर 1000 तक कितने टाइम आएगा आपका, 300 टाइम, जो कि ऑप्शन आपका क्या होगा, डी होगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। 9 कितने टाइम आता है 1 से 100 तक, 20 टाइम आता है, ये पूछा गया था। और अगर 100 टाइम 1000 टाइम के लिए पूछा जाए तो ये कितने टाइम आएगा, 300 टाइम आएगा। फैक्टर ऑफ ईच ऑड नंबर इज, हर एक ऑड नंबर का फैक्टर क्या होगा भाई, मैटर नहीं करता कि ऑड नंबर क्या क्या होगा, 3, 5, 7, 11, 13, 15। फैक्टर ऑफ ईच ऑड नंबर इज, अब भाई यहां तो 2 फैक्टर है इनके, समझ में आ रहा है, और ये कोइंसिडेंट है कि स्टार्टिंग के सबके ये 2 मिल गए होने को, तो फैक्टर ऑड नंबर आपका 9 भी था, इसके फैक्टर 1, 3, 9 हो जाते हैं। तो ये डिपेंड नहीं करता कि कितने फैक्टर होंगे, हम फिक्स्ड इसका कुछ नहीं कह सकते। वी कांट से एनीथिंग अबाउट द फैक्टर, हम कुछ नहीं कह सकते, कभी कम ज्यादा कभी कम होते रहते हैं, तो ये क्या होगा आपका, कांट से। मिनिमम फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, किसी भी नंबर के कम से कम फैक्टर कितने होते हैं, मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, कितने फैक्टर होंगे, 1 एंड इटसेल्फ। देयर आर मिनिमम 2 फैक्टर ऑफ एनी नंबर, कम से कम कितने हो सकते, मैं कह सकता हूं यस, देयर आर मिनिमम 2 फैक्टर ऑफ एनी नंबर। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हाँ भाई वन सभी का फैक्टर, वन सभी को कट करता है। फैक्टर ऑफ अ नंबर आर अनकाउंटेबल, फैक्टर कितने होते हैं, अनकाउंटेबल, नहीं भाई फैक्टर काउंट कर सकते हैं, मल्टीपल अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो ही गया। फिर आपका मल्टीपल ऑफ अ नंबर आर काउंटेबल, मल्टीपल को काउंटेबल है, नहीं भाई उल्टा बोल रहे हो, मल्टीपल अनकाउंटेबल। वन इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, नो नो नो, वन इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। मल्टीपल तो कभी कुछ से छोटे होते ही नहीं है, मल्टीपल तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल भी इटसेल्फ होगा, बाकी सब उससे बड़े ही होंगे, ये तीनों गलत हो गए। तो विच वन इज करेक्ट, योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नंबर एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4 ऑल आर ऑल प्राइम ऑफ एक्स, संख्या सभी अभाज्य इसलिए एक्स है, ये क्या है, ऑल आर प्राइम। थोड़ा सा इसे करेक्ट करेंगे, इसे लिखेंगे ऑल आर प्राइम, सो एक्स इज, सारे प्राइम है तो एक्स क्या होगा भैया, सारे प्राइम है तो एक्स क्या होगा, मैं देखता हूं क्या होगा, ऑप्शंस को लेके चलता हूं, ऑप्शंस को लेके देखो सब प्राइम है, अगर मैं यहाँ 2 पुट करता हूं तो ये 2 के साथ में ये कितना हो जाता, 4, कितना होता 4, तो ये तो प्राइम हो नहीं सकता, तो 2 तो गलत रहा। अगर मैं 3 पुट करता हूं तो ये क्या होगा, 3, और ये आपका क्या हो जाएगा 3 प्लस 2, इसकी ये क्या हो जाएगा, ये 5, अगर यहां करता हूं 3, 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 7। सो हियर वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 3, ये आपको पुट करनी पड़ेगी, क्या पुट करूं, ऑप्शंस पे डिपेंड करेंगे, किस पे डिपेंड करेंगे, ऑप्शंस पे, आप वैल्यू पुट करके देखो। क्लियर है, तो 3, 5, 7 तीनों प्राइम आ गए, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी 3। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम फैक्टर, किसमें प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर जिसमें सारे नंबर प्राइम नंबर हो। देखो भैया इसमें प्राइम नंबर दिख रहे हैं मेरे को सारे, इसमें ये प्राइम नहीं है इसका मतलब ये नहीं है, इसमें ये प्राइम नहीं है मतलब ये भी प्राइम है, इसमें 9 प्राइम नहीं है इसलिए ये भी प्राइम नहीं है, इसमें सारे नंबर प्राइम नंबर दिख रहे हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम फैक्टर, योर आंसर इज ए, जिसमें सारे नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम, कौन सा प्राइम नहीं है, देखो भाई ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, सारे नंबर इसके भी सारे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जो अपने अलावा खुद से और अपने अलावा किसी और से नहीं कट होते। क्लियर है? ठीक है, ये आपका आंसर कौन सा हो गया, डी। 98 प्राइम नहीं है क्योंकि इसमें 40 है जो कि आपका कंपोजिट नंबर है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर, कौन सा है जो प्राइम नंबर का फैक्टर है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर, किसी प्राइम नंबर का ऑलवेज फैक्टर क्या होता है, प्राइम नंबर का ऑलवेज फैक्टर वन एंड इटसेल्फ होता है, क्या होता है भाई, वन एंड इटसेल्फ, तो आंसर क्या रहेगा आपका वन। मल्टीपल ऑफ फर्स्ट थ्री, मल्टीपल ऑफ फर्स्ट थ्री मल्टीपल्स ऑफ फोर, फोर मल्टीप्लाई होगा ये, क्या होगा मल्टीप्लाई, फोर के फर्स्ट थ्री मल्टीपल का क्या बताना है आपको, मल्टीप्लाई। भाई मैं पहले इन दोनों भाइयों को पकड़ लेता हूं मल्टीप्लाई के लिए, इसको एजिटेड है 96, अब इन दोनों को पकड़ लेता हूं, थ्री हंड्रेड 86, वो सॉरी 384, क्या रहेगा भैया 384, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लूंगा तो क्या रहेगा आपका 384, इनके गुणन प्रथम तीन गुणजों का गुणनफल, क्लियर है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा है। देखिए इनमें ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत कठिन हो, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना आए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि कुछ भी हमसे ना छूट जाए, हर तरीका जिस तरीके से वो हमको घुमा फिरा सकता था हम कोशिश करें कर लें। आप इसकी देखिए एक कहावत है ना कि 10 किताबें पढ़ने की बजाय आप एक ही किताब को 10 बार पढ़ो, तो सिंपल सा है, आप 10 जगह पढ़ने की कोशिश ना करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग का भी पढ़ लूं, एक बार इसको भी कर ले, एक बार सर के नोट्स भी लगा लो, एक बार सर की प्रैक्टिस शीट भी लगा दो, एक बार इस पब्लिकेशन की लगवा लो, एक बार उस पब्लिकेशन की, इस बार देखिए 10-10 राइटर 10-10 पब्लिकेशन की बुक ले आते हैं और कंसेप्ट एक भी क्लियर नहीं होता। उसकी बजाय आप करें एक ही को 10 बार लगा लें। और अगर मैं सजेस्ट करूं, मैं कहूंगा कि आप क्लास के ये क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन इन दोनों को ही कर लें, बेड़ा पार है, कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोका, 100% सिलेक्शन है, क्लियर है, 100% सिलेक्शन है। और जो प्रैक्टिस शीट करते हैं उनका तो सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता भाई, मैं आपको हर चैप्टर के 100 to 150 क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस शीट के लिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, आपका कोई सिलेक्शन नहीं रोकेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर एक नंबर खुद का फैक्टर होता है, क्या भाई क्या कहते हो, खुद का फैक्टर होता है हर एक नंबर, हाँ भाई हर एक नंबर खुद को कट कर सकता है। नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट, इनफाइनाइट होते हैं, मल्टीपल्स के नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट, सही है भैया ये भी सही है। ए नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इटसेल्फ, बाय इटसेल्फ इट्स फैक्टर, एक नंबर खुद के फैक्टर से डिविजिबल रहता है, भैया सही बात है, ऑल आर ट्रू, कैसे रहेंगे सभी ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर एक नंबर खुद का मल्टीपल होता है, सही बात है। वन इज नॉट फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, नहीं भाई वन तो सभी नंबर का फैक्टर होता है, वन सभी का फैक्टर होता है, वन सभी नंबर को कट कर सकता है, एग्जैक्ट डिविजन ऑफ अ नंबर इज अ फैक्टर, फैक्टर ओके, ऑल आर विच इज नॉट ट्रू, every number is a multiple of itself, one is not factor of all number, which of the following is not true, क्या बोला है सॉरी से देखते हैं एक बार दोबारा से, कौन सा इनमें से सही नहीं है, वन इज नॉट फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, सही बात है ये सही नहीं है, वन सभी का फैक्टर होता है भाई, ये कह रहा है कि नहीं है, ये वाला गलत है, क्लियर, आपका आंसर क्या होगा आपका बी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज मल्टीपल एंड फैक्टर ऑफ 32, कौन सा है जो 32 का मल्टीपल भी और फैक्टर भी, देखो भैया मल्टीपल हाईएस्ट नंबर खुद ही होता है, हाईएस्ट मल्टीपल, हाईएस्ट वो सॉरी हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट फैक्टर क्या होता है खुद ही होता है। अब मल्टीपल भी हो, खुद का स्मॉलेस्ट मल्टीपल भी क्या होता है, खुद का सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा होता है, वही होता है, क्लियर है। तो भाई क्या है जो फैक्टर का मल्टीपल भी हो और मल्टीपल भी हो अपना 32 का, तो 32 ही है जो खुद का मल्टीपल भी है खुद का फैक्टर भी है, क्लियर। 17, 8, 21, 13, 41, 2, 27, 31, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर, भैया इन नंबर का सम करके आप देख लेना क्या इनका सम होगा, ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क में, सिंपल सा सम करना है।
व्हाट विल बी द यूनिट प्लेस इफ मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर? ओ माय गॉड, मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 19 23 एंड देन 29। देखो भैया, मैं थोड़ा सा स्मार्ट हूं, अगर आप स्मार्ट बन पाते हैं, अगर आप स्मार्ट वर्क दिखाते हैं, तो एक बात जानिए, 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? 0 आता है। तो भाई 2 और 5 का मल्टीप्लाई किया, 10 आया, वंस प्लेस क्या आया? 0। मेरे को वंस प्लेस निकालना, तो मैं इस वन प्लेस से सबका मल्टीप्लाई करूंगा, वंस प्लेस से 3 का करूंगा 0, इसका करूंगा 0 0 0 0, तो भाई क्या आ जाएगा? स्मार्ट वर्क क्या आ जाएगा भाई? 0। यहां आते अपन, द डिफरेंस बिटवीन द टेंस डिजिट एंड द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। 6 के फर्स्ट 5 मल्टीपल, 6 12 18 24 30। क्या भाई ये सुना सुना सा लग रहा है? पहले हमने कर लिया। इनका डिफरेंस 9 माइनस 0 क्या आ जाएगा भैया? 9। सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसको हम अपनी शीट में से हटवा देंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन हमने कर लिया। क्लियर? क्या आंसर होगा आपका? 9। टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर ऑफ 24, 24 के फैक्टर के टोटल नंबर क्या होगा? आप करके देख लीजिए भैया। फैक्टर 2 से 12 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। सो हियर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 24 1 2 3 4 कितने भैया? 4। क्लियर? सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ 3, ऑड मल्टीपल फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल 1 3 5 7 9 3 9 15। इनका क्या बताना है भैया? इनको आपको क्या बताना है? इनका सम बताना है, सम बताना है इनका। जब आप इनका सम करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 75। जब इसने ऑड पोजीशन बोल दिया, क्या है? ऑड मल्टीपल, फर्स्ट ऑड मल्टीपल 5 के तो निकालने, 3 के तो निकालने, पर ऑड मल्टीपल में ऑड पोजीशन वाले, तो 1 3 5 7 9 इनका सम किया तो क्या आ गया? 75। देखिए ऑड पूछ लिया, इवन पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकता है, रेगुलरली ये आएंगे जरूर। सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन, देखो कहने में देर नहीं लग रही, उम्र बहुत लंबी है इसकी, लगता है आके ही मानेगा। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ इवन मल्टीपल, तो फर्स्ट 2 4 6 8 10, 4 8 12 16 20, 4 8 12 16 20। ये कितना हो गया इनका जब मैं सम कर रहा हूं? सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2 2 4 6 8 10। अगर भाई इनका सम निकाल रहा हूं, ये तो काफी हो रहा है। चलिए, हो सकता है ऑप्शन में इसका आंसर ना हो। जब मैं इन्हें करने जाता हूं तो इनका सम कितना हो रहा है भैया? 60। सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल ऑफ 2। क्लियर है? नहीं है तो नहीं है, इसको क्या कर लेंगे आप? 60 कर लीजिए। ऑप्शन फिर क्या हो जाएगा आपका? सी। क्लियर है? देखिए ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, ये क्वेश्चंस बहुत आसान है। जरूरी है कि इनका करने का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम इन्हें आसानी से कर पाए। अगर आप भी अपना भविष्य नवोदय सैनिक आरक्षण में देखना चाहते हैं, वास्तव में अगर आपका उद्देश्य है कि हम ये करें, तो आप हमारे चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट से जुड़े रहें, अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें और दोस्तों को इसको शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि ये जो मेहनत हम कर रहे हैं वो आपके लिए। हम चाहते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिलेक्शन दे पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाए। इसके साथ ही आप हमारे ऑनलाइन बैच ब्रह्मास्त्र को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको कैसे सिलेक्शन करना है, क्या क्या आपके प्रोसीजर, किस तरीके से नोट दिए जाएंगे, क्या आपकी टेस्ट सीरीज है, सब कुछ वहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि आपके सिलेक्शन के लिए बहुत कारगर साबित होगा। और पिछले 7 वर्षों में कई सारे बच्चों ने हमारे यहाँ से सिलेक्शन भी दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैं आपसे कह सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ कि इस साल भी हमारा शानदार रिजल्ट जाने वाला है। जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपको, आप देख ले, जो क्वेश्चन भी आपको करवा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक लगा दें कि आपसे छूट रहा हो। और अगर 1% चांसेस अगर छूट भी रहा तो आप हमें उसे डीएम कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है। और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।